सो नीट 2026 के लिए अब बचे हैं 262 डेज एंड बहुत ही कम टाइम होता है ये किसी भी नीट के लिए, मतलब नीट जैसे एग्ज़ाम को तैयारी करने के लिए। एंड आज तो मेरा डे इतना प्रोडक्टिव नहीं रहा जितना कल था, क्योंकि मैंने आज कुछ ज़्यादा कुछ नहीं किया। बस मैं सुबह जब उठी थी तो मैंने बायो का इस क्रिएटिव प्रोडक्ट वाला जो चैप्टर है एक्सक्रीशन वाला वो किया मैंने, हाफ पढ़ा वो, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ा मैंने। एंड फिर जब मैं फिज़िक्स में गई तो फिज़िक्स में मैंने किया ये जो काइनेमैटिक्स होते हैं उसके सारे क्वेश्चंस किए, क्योंकि मेरे कोचिंग में हो चुके हैं काइनेमैटिक्स पूरा कंप्लीट। तो मैंने उसका आज डीपीपी किया है, क्योंकि पीछे का रिवाइज करते रहना चाहिए ना। सो अभी तो मेरा फ़िलहाल एनएलएम चल रहा है मेरे कोचिंग में, एंड एनएलएम का मेरा आज का कुछ डीपीपी बाकी है जो कि मैं रात को शेयर कर लूँगी। एंड सो या दैट्स माय डे। एंड बायो का मैंने बताया, केमिस्ट्री का मैंने अभी कुछ भी नहीं किया, क्योंकि केमिस्ट्री का मैंने बस एक शॉर्ट नोट किया है जो कि था मेरा पी ब्लॉक का, जो भी पी ब्लॉक के रिमेनिंग चैप्टर्स हैं, मतलब जो भी कुछ बच, अब तो बेचारा उतना इम्पोर्टेंट रहा नहीं है, तो जो भी इम्पोर्टेंट है उसका मैंने शॉर्ट नोट पिछले साल ही तैयार किया था, वही मैंने किया है। एंड अभी मैं करूँगी मूल कॉन्सेप्ट ये जो है पिछले वीक में ही हो चुका है, तो उसका अगले वीक में टेस्ट होने वाला है, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा उसका डीपीपी सॉल्व लगाऊंगी और या फिर सॉल्व करूँगी। एंड जो भी गाइस जो देखो आप उसके मतलब आप कोचिंग के साथ ही चलो, क्योंकि उससे ज़्यादा आप कुछ पढ़ नहीं सकते हो। एंड अगर आप ड्रॉपर हो तो आपको पता होना चाहिए कि जो भी कोचिंग में स्टडी मटेरियल मिलता है उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई बुक नहीं है, क्योंकि आप कितना भी करो, क्योंकि उनके पास ना एक्सपीरियंस होता है। जो हमारे टीचर्स होते हैं उनके पास 2 साल का, 3 साल का, किसी किसी के पास 10-15 साल का एक्सपीरियंस होता है, तो वो हमें रेलिवेंट क्वेश्चन ही देंगे। एंड पिछले साल से जो ट्रेंड था वो तो टूट गया, एंड एक नया ही ट्रेंड आया है अभी जो कि जेईई मेंस क्वेश्चंस का है। तो आप इट्स बेटर कि मतलब हम लोग अभी से ही जेईई मेंस के क्वेश्चन भी लगाना स्टार्ट कर दें। एंड मैंने तो आज के लिए बस इतना ही किया है। एंड मेरे अपकमिंग्स मैं बता दूं कि मैं कल क्या करने वाली हूँ या फिर मेरा क्या स्केड्यूल है, उसके लिए मैं अभी प्रिपेयर करूँगी मेरा क्या स्केड्यूल होगा। आप लोग भी ये करो कि मतलब कल सोने से पहले ही आज ही आप ये मतलब लिख डालो कि मतलब अपना क्या स्केड्यूल है, टू डू लिस्ट बना लो कि कल के लिए मुझे क्या करना है। अभी तो मेरा टू डू लिस्ट में अभी 3 काम बाकी है, जैसे कि मैंने केमिस्ट्री का नहीं किया, फिजिकल केमिस्ट्री मैं डेली ही करती हूँ, फिजिकल भी करती हूँ, इनऑर्गेनिक भी करती हूँ एंड ऑर्गेनिक भी करती हूँ। तो ऑर्गेनिक का मुझे हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स में आज सोची हूँ कि पढ़ूंगी, पूरा तो नहीं पढ़ पाऊंगी क्योंकि बहुत ही लॉन्ग है, तो मैं सोची हूँ कि मैं थोड़ा सा पार्ट करूँगी, क्योंकि थोड़ा थोड़ा आप करते जाओगे तो आपको उतना बर्डन फील नहीं होता है एंड आप कर सकते हो उतना। तो मैं आज वही करने वाली हूँ, 2 से 3 पेज में करने वाली, 1 या 2 टॉपिक करूँगी मैं उसका, हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन का। एंड हाँ, मेरे जो पिछले साल के नोट्स हैं वो मैं करूँगी। ये पिछले साल के नोट्स हैं मेरे पास सारा ही, मेरे पास ऑर्गेनिक का पूरे बहुत अच्छे से है एंड मुझे समझ में भी सब आता है। तो मुझे ऑर्गेनिक का फ़िलहाल मैं किसी से नहीं पढ़ रही हूँ, बस खुद का ही सेल्फ स्टडी कर रही हूँ, क्योंकि मैं हमेशा से ऑर्गेनिक में फुल स्कोर करते आई हूँ एंड उसका मेरा ज़्यादा कुछ टेंशन भी नहीं है, तो मैं बस नोट से ही करूँगी। एंड इसका बात करूँ मैं फिज़िकल का, तो फिज़िकल का भी फॉर्मूलाज हैं एंड उसके बाद इस वक्त कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन भी थे ये फिजिकल केमिस्ट्री में, तो मैं वो थोड़ा सा जेईई मेंस का क्वेश्चन करूँगी। एंड अगर आप भी चाहते हो कि मैं जेईई मेंस का क्वेश्चन कहाँ से लेती हूँ, क्योंकि बहुत ऐसा प्रॉब्लम होता है कि आप कहाँ से ये लो क्वेश्चन लो, कहाँ से कौन सा रेलिवेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आप देखो जेईई मेंस का अगर क्वेश्चन खोलोगे तो उसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, क्योंकि आप जानते हो कि 2 बार एग्जाम होता है जेईई मेंस एंड उसमें भी कितने सेट्स होते हैं उसके एंड कितने ही मतलब ये होता है, कितने राउंड में उन लोग का होते हैं, क्योंकि हम लोग का जैसा है कि एक ही दिन में सारे लोग जाते हैं, आई मीन 20 लाख स्टूडेंट हम लोग एक ही दिन में एग्जाम देके आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है जेईई मेंस में। जेईई मेंस में आप लोग का शिफ्ट होता है कि आपकी शिफ्ट में डेली 2 शिफ्ट होते हैं एंड शायद 3-4 दिन, ये मुझे उतना आइडिया नहीं है, 3-4 दिन तक ये एग्ज़ाम होता है, तो एंड 2-2 सेट, तो उसके ज़्यादा क्वेश्चन हो जाते हैं, लेकिन सारे ही क्वेश्चन रेलिवेंट होते हैं एंड कुछ क्वेश्चन रिपीट भी करते हैं, तो हमें वो सब भी करना चाहिए। एंड जितना भी आप क्वेश्चन लगाओ कम ही पड़ेगा, क्योंकि अभी का ट्रेंड आप देख चुके हो क्या हाल हो चुका है 2025 में। सो आप जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ही ठीक है 2026 के लिए। एंड लेट्स क्रैक इट टुगेदर। सो अब तो मैं भी थक चुकी हूँ, क्योंकि अब मुझे नीचे के लिए पढ़ना नहीं है, क्योंकि आप अगर स्टैंडर्ड यहाँ रखोगे तो हम लोग हमेशा यहाँ गिर जाते हैं, इसलिए मैं इसका स्टैंडर्ड यहाँ का शिफ्ट कर रही हूँ। मैं अब एम्स के लिए पढ़ूँगी एंड एम्स अगर नहीं भी मिला, बाई चांस मिल गया तो ठीक है, क्योंकि मैं उतना प्रिपेयर तो करूँगी एंड पूरी कोशिश करूँगी कि मैं वहाँ पर रहूँ, लेकिन अगर नहीं मिला तो यहाँ तो मिलेगा ही, यानी कि कोई ना कोई जीएमसी इस बार मैं लेके रहूँगी 2026 में। एंड
डेट्स इट। मैं कल भी 262 डेज रिमेनिंग है, तो लगे रहो गाइस, मैं भी लगी रहूँगी। एंड जो भी कुछ भी अपडेट्स आएगा या फिर जो भी कुछ मैं करने वाली हूँ, मैं आपको डेली यही इस यूट्यूब चैनल पे आपको बताऊँगी। एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल पे सब्सक्राइब करो, लाइक करो एंड वीडियो को जितना से जितना हो सके शेयर करो, क्योंकि देखो ये चैनल हमारा है। मेरा ये चैनल कुछ खुद का नहीं है, क्योंकि हम लोग खुद दोनों ही ग्रो करेंगे। क्योंकि देखो मैं डेली का आपको ये अपडेट देने वाली हूँ, मेरा कैसा मेरा दिन प्रोडक्टिव रहा या नहीं रहा, तो मैं दूंगी। इससे आप भी ट्रैक कर सकते हो अपना, आप भी अपना टू डू लिस्ट बनाओ एंड उससे फॉलो करो, स्केड्यूल बनाओ। देखो स्केड्यूल बनाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप स्केड्यूल नहीं बनाते हो तो मतलब अनसेंड ऐसे ही कुछ भी पढ़ते जाते हो आप। ये होता है कि मतलब आज थोड़ा बायो ये पढ़ लिया, फिर नहीं मन नहीं किया तो चलो ये वाला पढ़ लेते हैं, चलो ये चैप्टर नहीं मन कर रहा है तो चलो कोई और सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं। मतलब अब फिजिक्स से जंप करते हो बायो में, बायो से जंप करते हो केमिस्ट्री में, तो ऐसा नहीं होता है। आप प्रॉपर प्लान करके बनाया करो कि मेरा आज ये स्केड्यूल होने वाला है। एंड ये आप मतलब ये आप सोच के चलो कि मतलब जो भी स्केड्यूल है मैं उसको मतलब बहुत अच्छे से फॉलो करो। नहीं तो स्केड्यूल, बहुत लोग ऐसे होते हैं जो कि स्केड्यूल बनाते तो हैं लेकिन फॉलो नहीं करते हैं। मैं भी थी पहले स्टार्टिंग में, मैं भी स्केड्यूल बनाती थी। मैंने इतना टू डू लिस्ट बना रखा था जो कि पॉसिबल ही नहीं है इतना एक दिन में करने के लिए। 10-12 काम ज़्यादा कर हो जाता है तो उससे ज़्यादा नहीं कर पाओगे, इसलिए उतना ही टू डू लिस्ट बनाओ जितना कि तुम कर सकते हो। एंड बाय द टाइम यू मतलब आप अच्छे से करने लगते हो, यानी कि स्टार्टिंग में आप 3-4 ही रखो, उसका टू डू लिस्ट बनाओ कि मैं आज ये करूँगी वो करूँगी। एंड उसके बाद जैसे जैसे आप डिसिप्लिन होते जाते हो वैसे वैसे आप अपना काम इंक्रीज कर सकते हो एंड आपका कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। सो थैंक यू गाइस एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।